हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भास्कर। तो मैं आज आपके साथ देखिए सिक्किम यूनिवर्सिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूँ कि वहाँ पे कितने सीट है आपको, कि कितने वहाँ पे इंटेक है, हर डिपार्टमेंट में कितने कितने आपका सीट मिलेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मैंने ऑलरेडी सिक्किम यूनिवर्सिटी का जो न्यू एडमिशन रिलेटेड भी वीडियो बना है वो भी आप देख सकते हैं, कब से स्टार्ट होगा, और अगर स्टार्ट होने के बाद में उसका जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको हेल्प होगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे सिक्किम यूनिवर्सिटी में। तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिक्किम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट है, ये मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा जो आप कैसे कितना सीट है टोटल। तो यहाँ का जो कि प्रोस्पेक्टस है उससे मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कि प्रोस्पेक्टस है सिक्किम यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि कितना क्या सीट है, मैं उसके साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए जो कि एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसका कोर्स है एमए एंड एमएससी, और टोटल सीट यहाँ पे देखिए 23 है, याद रखिए 23 सीट है। और देखिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 45% और 56% मार्क्स फॉर द पास ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए 45 से और 56 ये दोनों मार्क्स से आपको हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आपका भूटिया जो एमए में 20 सीट है, टोटल सीट 20, और टोटल यहाँ पे देखिए 45% मार्क्स आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए आपका बोटनी में आपका बोटनी में एमएससी कोर्स है, और इसका टोटल सीट कितना है 22 है बोटनी में एमएससी। और यहाँ पे देखिए आपका जो कि बीएससी ऑनर्स इन 45% मार्क्स आपको होना ज़रूरी है बीएससी में, ओके। और देखिए आपका जो केमिस्ट्री में आपका एमएससी होना चाहिए, और टोटल 20 सीट है केमिस्ट्री एमएससी के लिए। और यहाँ पे देखिए सीट 20 है, और आपका बीएससी ऑनर्स में 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना आपका ज़रूरी है, ओके, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए आपका जो चाइनीज़ है उसमें 23 सीट, ओके, याद रखिएगा। और इसमें आपका बीए में जो चाइनीज़ में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, और फॉर जनरल, और 45% मार्क्स आपका SC ST एंड OBC के लिए ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए कॉमर्स में MCOM होना चाहिए, MCOM के लिए 27 सीट है, और BCOM में आपका 45% मार्क्स, और आपका BCOM पास विद ग्रेजुएट 56% मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, टोटल सीट है 22, आप देख सकते हैं 22 सीट है। और आपका बैचलर डिग्री में आपका एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। एग्रीगेट एंड पास्ड इन मैथमेटिक्स में पास होना ज़रूरी है, और आपका 10+2 में भी 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स 28 सीट है यहाँ पे, और आपका जो ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, और आपका जनरल में 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका एजुकेशन में MA 22 सीट है, याद रखिए 22 सीट है, और BA ऑनर्स इन एजुकेशन 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड 45% मार्क्स इन SC ST OBC। और जो आपका एमएड है, एमएड के लिए 22 सीट है। बीएड और बीएड में अगर BSc BEd जितना भी है उसमें 50% मार्क्स होना जरूरी है। और आपका DLED विथ UG डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए ईच, 45% मार्क्स फॉर SC ST OBC, याद रखिएगा ये क्वालिफिकेशन एमएड के लिए, ओके। देन नेक्स्ट देखिए आपका इंग्लिश में MA के लिए 35 सीट है, और आपका BA में 45% मार्क्स होना जरूरी है। उसके बाद जियोग्राफी में MA MSc जो कि 27 सीट है, और आपका BA BSc में 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, याद रखिएगा। और आपका जो कि जियोग्राफी का MSc कोर्स है उसमें आपका 22 सीट है, और आपका जो कि BSc इन जियोलॉजी बाय अप्लाइड जियोलॉजी होना चाहिए, और आर्ट साइंसेस विथ 45% मार्क्स, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो कि आपका जियोलॉजी का है, उसके बाद देखिए आपका MSc इन EVS में देखिए 12 सीट है, और यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन में आपका 45 मार्क्स होना ज़रूरी है। तो देखिए जियोलॉजी में अगर आप MSc करते हैं तो 22 सीट है, और यहाँ पे देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जो BSc इन जियोलॉजी होना चाहिए, और 45% मार्क्स। नेक्स्ट देखिए आपका हिंदी में आपका 22 सीट है, ऑनर्स ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होना जरूरी है, और 56% मार्क्स। नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री में MA करते हैं तो 33 सीट है, और आपका ऑनर्स में 45 या 56% मार्क्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर में MSc करते हैं तो 20 सीट है, और आप जो कि BSc और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में आपका 45% मार्क्स। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका MA करते हैं तो 30% सीट, ऑनर्स ग्रेजुएट विथ 45%, और पास ग्रेजुएट विथ 56% मार्क्स, जितना भी होने आप कर सकते हैं। लॉ में देखिए आपका LLM है 17 सीट है, और यहाँ पे 50% मार्क्स
वही, और 45% मार्क्स पर SC/ST। लेप्चा में देखिए MI कर सकते हैं, 22 सीट है। BA ऑनर्स में 45% मार्क्स। उसके बाद लिम्बू में देखिए आपका MA है, सीट 20 है। उसके बाद मैनेजमेंट MBA में आपका 22 सीट है, आप कर सकते हैं। और मास कम्युनिकेशन में देखिए MA 22 सीट्स। मैथमेटिक्स में आपका MSc मैथमेटिक्स में आपका MSc 22 सीट, और आपका BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए आपका माइक्रोबायोलॉजी में आप MSc कर सकते हैं, 22 सीट है। और BSc ऑनर्स इन 45% मार्क्स। और म्यूज़िक में आप MPA कर सकते हैं, 20 सीट है। बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट होना चाहिए, ये सारे क्वालिफिकेशन है। देखिए नेपाली में आप MA कर सकते हैं, 35% सीट है, 35 सीट है। और नेपाली में आप 45% मार्क्स होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए आपका पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में देखिए MA कर सकते हैं, 22 सीटें टोटल। और आपका ग्रेजुएशन में 45% और 56% होना ज़रूरी है। और देखिए फिजिक्स में MSc का से 20 सीट, BSc इन 20%। और पॉलिटिकल साइंस MA 33 सीट, BA ऑनर्स 45% मार्क्स। उसके बाद आपका साइकोलॉजी में MA MSc 22 सीट है। उसके बाद 45% मार्क्स और 56 फॉर पास ग्रेजुएट। सोशियोलॉजी में MA 27 सीट है, ऑनर्स इन सोशियोलॉजी 45% मार्क्स। टूरिज़म में आपका मास्टर इन ट्रैवल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट है, तो 32 सीट है यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे देखिए आपका ऑनर्स ग्रेजुएट इन 45% मार्क्स, ये सारा आप देख सकते हैं। और अब जियोलॉजी में आपका देखिए 22 सीट है, और आपका 45% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये था सीट का जो स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए आपका फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपका यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा। ये देखिए आपका एंथ्रोपोलॉजी में ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी में देखिए 6,000 फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 6,000 और 12, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर दे भूटिया में आप देख सकते हैं 4,546। और ये सारे आपका देखिए 10,000 के अराउंड ही रहेंगे ज़्यादातर। यहाँ पे देखिए फ़ी आप देख सकते हैं खुद भी। तो ये सारे फ़ी स्ट्रक्चर आप देखिएगा यहाँ पे। मैं इसका लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड सेमेस्टर में आपका ऐसा फ़ी रहता है, जो कि सेकंड सेमेस्टर में। तो ये था वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।